ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन हो। सर्वेषाम अपि चेतेषाम आत्मज्ञानम परम अस्मृतम तत ध्येय गृहम सबम विद्यानाम प्रयपते ही अमृतम ताता है। अर्थात इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है, अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात सभी कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि यह उत्तम विद्या जो है उत्पन्न करती है और अविद्या का नाश करती है, मतलब मूर्खता का अज्ञानता का नाश करती है और ज्ञान का उत्पन्न करती है, आत्मज्ञान, जिससे कि अमृत अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह सत्संग योग में यह शब्द आया है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। हमारे गुरु महाराज ने कहा, उनके बात में आया है, एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे आत्मज्ञान प्राप्ति करने हेतु। एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कठु साज क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन, एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो भव त्रास क्या करे। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अर्थात सदगुरु की जब कृपा हो जाएगी तो सभी जो है आपको भीतर में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु महाराज आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मही मही भेद यह संत मता कर गाई, सबको दियो गुनाय की अब तू रहे चुपाई। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए आप सदैव प्रयत्न हो जाइए। एक मैं आपको लघु कथा बता देता हूँ कि जो जिसका भाव रहेगा उसी के अनुसार से वह कर्म करेगा, उसी के अनुसार से उसको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से दृढ़तापूर्वक जो जिस कार्य में संलग्न होता है उस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होती है। एक जो है चारों पुतहू को एक किसान ने एक एक मुट्ठी गेहूं का दाना देते हुए कहा कि मैं तीर्थ करने के लिए जा रहा हूँ, तुम चारों पुतहू ने इसको जो है सही से रखना,
देखिए नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाए। एक एक मुट्ठी गेहूँ दे दिया और सभी कपड़ा के पोटरी में बांध लिया और ससुर जी ने उसको सुरक्षित तरह से रखने के लिए कह करके तीर्थ करने के लिए चले गए, क्योंकि आएंगे तो हम ले लेंगे या गेहूँ को। कहा ठीक है। वो किसान चला गया। 2 साल के बाद 3 साल के बाद आया। और तब तक ये जो क्या जब जाने के बाद किसान के जाने के बाद ये चारों क्या कहता है, एक तो पहली जो है पुतहू बड़की वह जो है 1 दिन 2 दिन तो ऐसे घर में रखा पड़ा और फिर जो है तीसरा दिन चौथा दिन वह झाड़ू बहाड़ू करके कचरा के साथ में फेंक दी। दूसरी पुतहू ने क्या किया, देखिए जितने भिन्ने भिन्ने मस्तिष्क, भिन्ने भिन्ने ज्ञान, जिसका जिसा जैसा भाव रहेगा, जिसका जितना बुद्धि रहेगा, जितनी थी जिसकी योग्यता रहेगी, जितनी थी इसकी दृढ़ता रहेगी कार्य में, उसी के अनुरूप फल मिलेगा। दूसरी पुतहू ने क्या किया, उसको जो है पोटरी में बढ़िया से बांध के कोठी पर रख दिया, वो चूहा मूसा ने खा करके ख़त्म कर दिया। तीसरी ने क्या किया, उसको जो है पोटरी में बांध करके बक्सा में रख दिया, ताला चाबी मार करके कि ससुर जी आएंगे तो देंगे, बीमारी समझी। और चौथी जो है वह बड़ा सुशिक्षित और बुद्धिमती थी। वह क्या किया, कहा कि जो है अब ससुर जी गए हैं तो आएंगे 2-3 साल के बाद ही ना, तो क्या क्या कि बढ़िया से बाड़ी में कोड़ लिया, खेत बगले में था, कोड़ करके पानी उनी उसमें बिया छीट दिया, गेहूँ वही बिया जो दिया था छीट दिया और उसको पटाते रही, समय समय पर खाद पानी दी, उसमें गेहूँ हुआ, फिर जो है उसका गेहूँ जो है 10 किलो हुआ, फिर जो है उसको बुन दिया, एवं प्रकार से 2 कुंटल हो गया। 3 साल के बाद जो है उस सभी का ससुर किसान जो है घर लौटे तो वहाँ कहा कि देख जरा देख लाओ तो गेहूँ किसको किसको। लड़की बोली कि हम तो फेंक दिए हैं, क्या करेंगे, एक मुट्ठी से क्या होने जाने वाला है, आपको यही जो है कोई कुछ दे नहीं सके पूंजी पट्टा, तो आप एक मुट्ठी गेहूँ दे कर गए, फुसलाते हैं, बलहाते हैं, देने का कुछ शक्ति नहीं है। और 2 बात बोल दिया मोटा सा, एक मुट्ठी गेहूँ से कुछ नहीं जाने वाला है, उसको फेंक दिया। दूसरी ने कहा कि उसको कोठी पर रखे थे तो चूहा मुसा खा लिया। तीसरी ने जाकर के बक्सा से निकाल के दिया, लीजिए बाबूजी। चौथी ने कहा चलिए ना, हो कि वहाँ रखे हैं घर में। घर में देखा तो जो है 5 बोरा गेहूँ था, क्योंकि उसी का जो है ना हम तो बगल में बूंद दिए बाड़ी में, उसी को उपज के 5 बोरा। मने मन जो है किसान बड़ा खुश हुआ, छोटकी पुतहू को जो है वह जो है घर की मलकान बना दिया, उसी को सारा संपत्ति का भार दिया। और वो समझ गए, किसान समझ गया कि जो है ना यही योग्य है, चारों पुतों में से योग्य यही है। देखिए फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो तो इच्छा करो। उनकी योग्यता को परख लिया, कहा कि यही जो है विकास करेगा अपने घर में या आबाद करेगा, अब बाकी बाद इस सब जो है ना बर्बाद कर देगा, कि वो जिम्मेवारी नहीं समझती है। इस सब को जो है ना अहंकारी है, अभिमानी है और आलसी है, लम्फट है। इस सब पर विश्वास भरोसा, वो विश्वास भरोसा के योग्य नहीं है। छोटकी तो कोई तिजोरी का चाबी भी दिया, पूरा संपत्ति का भार दिया, वही योग्यता को परख कर करके। इसलिए इस संसार में अनेक जीव प्रकृति भेजती है, लेकिन प्रकृति के गुण रहस्य को, ब्रह्म की प्राप्ति कोई कर पाता है, जिसका पूर्वजन्म का कुछ कमाए हो, सुसंगति का सुप्रभाव हो, आत्मा में आत्मज्ञान हो, वही जो है अपने जीवन में सफलता सिद्धि प्राप्त करते हैं। अन्यथा व्यर्थ में ही जीवन को ऐसो ही नष्ट कर देते हैं।
जो है विषय में आसक्ति होने के कारण से वह जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहते हैं। अतः ज्ञान को प्राप्त के लिए इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि यह अनमोल आयु को बड़ी जतन से संभाल के रखो और इसका सही सदुपयोग करो। कि ये जीवात्मा को परमात्मा में लगाने के लिए ही प्रकृति ने इसको जो है बड़ी आसीन कृपा कर करके अवसर दिया है, आयु रूपी अवसर दिया है। अतः इससे क्या करो कि जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करो। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आयु बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहू काम अंत न आवै। क्षण क्षण पल पल समय सिरोवै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहू काम अंत न आवै। दुर्लभ मानुत तन करिय गुरु भजन, नारे भजन व्यर्थ जन्म न सौवै। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मन सन मुख लखावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि, थिर करि नख तेंदु भानु मैं गुरु रूप पावै। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि, करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप, मैं यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुदेव नमः, सदगुरुदेव नमः। अब जो है बहुत से अहंकार में फंस करके अपना कीमती आयु को छीन कर देते हैं। तो मन तो मर रही है विषय का, और ऊपर से जो है यह अहंकार जो ये तो और जो है ना बिना मतलब का, जिससे कि कुछ होना जोना नहीं है। अहंकार तो सबसे बड़ा दुर्गुण है। इससे जो है अहंकार में आकर के मनुष्य अपने सद्गुण को गंवा देता है। झूठी मान बड़ाई प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए प्रबल इच्छुक रहता है। झूठा और आडंबर और पाखंड में पड़ कर करके अपने कीमती आयु को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। अतः अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। यह मत भूलिए कि जो है अहंकार से क्या होगा, अपना सद्गुण छिन्न हो जाएगा। एक बादशाह था, उसको बड़ा अहंकार हो गया अपने धन खजाना पर। वो बड़ा विलासी हो गया कुछ संगति में, कामनी और कंचन में, सुरा और सुंदरी के पीछे जो है वह हमेशा लगा रहता था। राजकाज में कोई ध्यान नहीं देता था। दया करुणा निष्ठा धर्म कुछ नहीं जान उसका, क्षमा सहनशीलता करुणा ये सब कुछ नहीं, समाप्त हो गया उसका। वह सुरा और सुंदरी में हमेशा डूबा रहता था। उसकी मंत्री जब उसका बड़ा बुद्धिमान था और आत्मज्ञानी था, उसने बराबर समझाते फिर थे राजा को, लेकिन वह बादशाह मानता नहीं था। एक दिन जो है ना, लेकिन वह बादशाह जानता था कि बड़ा मंत्री जो है बड़ा बुद्धिमान है और सत्वगुणी आदमी है, धर्म के रास्ते पर को चलने वाला है। उसने उनकी धर्म और सत्यता पर प्रसन्न होकर के एक दुसल्ला दिया, बड़ा कीमती चादर ठंडी के दिन में इनाम में अपने मंत्री को राजा साहब ने। मंत्री ने लेकर के ठीक है चला गया, और उधर जा कर के बाहर में नेटा उटा जो है
कफ उफ पोंछने लगा। तो सिपाही देख लिया, सिपाही आकर करके कंप्लेन कर दिया बादशाह को, देखिए ना मंत्री को जो दुसलाह दिए हुजूर, वो तो नेटा उटा पोंछता है, मल मूत्र पूछता है उससे, वो बढ़िया से उसको जो है बढ़ेगा क्या, तो दुरुपयोग उसका करता है। बोलिए उसको दिए आप बड़ा खुशी से, उसका आपका दिया हुआ वस्तु का जो है कोई उसके लिए कोई महत्व नहीं है। देखिए ना, हम देखें अभी उसको नेटा उटा पूछ रहा था, तो बोला तो क्रोध में हो गया, बुलाया आया, तो हुजूर कहिए क्या सेवा करें। मंत्री ने आने के साथ प्रणाम किया, तो हाँ, अरे सुनते हैं बहुत क्रोधित भाव से कि तुम वो जो हम 2 सलाह दिए हैं ओढ़ने के लिए कि ठंडी कटेगा, तो तुमने जो है ना उसका दुरुपयोग करते हो। क्योंकि क्या किया, क्योंकि वो जो है नेटा उटा पोंछते हो, मलमूत्र पोंछते हो, गंदा से उसको जो है बिठा के बैठते हो, सिपाही ने कहा। क्योंकि आप ही के कथनानुसार जो है ना, आप ही के अनुसरण में कर रहा हूँ हुजूर। क्योंकि हम क्या अनुसरण, क्योंकि हाँ जैसा राजा उससे न प्रजा होना चाहिए, जिस प्रकार जो रास्ता से आप चलेंगे वही रास्ता से हमको भी चलना चाहिए कि नहीं। इसलिए तो आप ही का, क्योंकि हम कौन रास्ता से जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये शरीर जो है, यह निर्मल शरीर प्रकृति ने बड़ी कृपा करके दे रखी है कि जो है यह जीते जो है जीवात्मा को परमात्मा में मिला लेंगे, सही सदुपयोग करेंगे। लेकिन आपने शराब के नशे में इसको जर्जर कर रहे हैं और सुंदरी के पीछे में अपने ब्रिज जो अनमोल रतन है उसको क्षय कर रहे हैं, आयु को भी छीन कर रहे हैं, मुफ्त में गंवा रहे हैं। तो जो परमपिता परमेश्वर ने दे रखी है यह शरीर रूपी चादर, इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए तो हम भी सोच रहे हैं कि जो है हमारे राजा साहब ने भी दिए चादर, तो इसका मल मूत्र क्या करेंगे, नेटा उटा पोंछ क्यों कोई नहीं करेंगे। जैसा आप रास्ता से जा रहे हैं वही रास्ता से तो हम पकड़ रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं। तो उसको इस बात का बड़ा चोट लगा और जो है ज्ञान उसका खुलाने सही बोल रहे हैं, अपना हम कीमती यह शरीर को जो कि मोक्ष का साधन है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। यह बादशाह को जो है ज्ञान उस जगह ठेस दिया तो ज्ञान हुआ और बीरबल के कथनानुसार वह अब सत्संग भजन दया भाव धर्म पर रास्ते पर चलने लगा, सत्संग भजन भी करने लगे और करवाने लगे, साधु महात्मा का भी सम्मान इज्जत करने लगे और सही से सदुपयोग करने लगे। आत्मा में ज्ञान उसको जो है वाह का सही बोलता है बीरबल ने। जब हमको छोटा मोटा चद्दर में गोसा लग सकता है तब तो परमपिता परमेश्वर ने यह निर्मल तन 9 महीना बनाया, उदर कुंड में प्रवेश कर करके गर्भपिंड में जो है इसको बढ़िया से शरीर बनाया, नाक कान आँख मुंह ये 14 इंद्रियां 7 धातु 5 तत्व 25 प्रकृति से जुड़ने में 9 महीना लगातार हुआ परिश्रम किया तब ना ये शरीर बना। तो उनको कितना क्रोध होगा जो हम व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं सुरा और सुंदरी में। उनको इस बात का ज्ञान हुआ, उसका जो है फिर धर्म की जागृति हुई, आत्मा में ज्ञान हुआ। इस प्रकार से मनुष्य को एक तो ठेस लग कर करके ज्ञान होता है, एक ठेस लगने के पहले ही ज्ञानी हो जाता है। अतः पहले ज्ञानी हो जाएगा तो समय का बचत होगा। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। गम चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तजरी। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार शब्द गहिली। ऐसी जुगति गया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी मेरी अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सदगुरु महाराज की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।